अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माई स्टडी व्लॉग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे एंड आई एम आल्सो फाइन। सो टुडे इज़ द 17th मार्च एंड आज है मेरा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम एंड जो टाइम है इस वक्त वो है 5:33, यानी सहरी के बाद अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इस व्लॉग को। एंड नाउ मैंने जो रिवीजन है वो भी किया है एंड नाउ अभी स्टिल आई हैव द 4 आवर्स लेफ्ट। इन 4 आवर्स में पहले मैं मोल कंसेप्ट से रिवीजन स्टार्ट करूँगा एंड हाइड्रोकार्बन्स पे एंड करो। एंड सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू डन PYQs जो जेकबस वाला पे हैं, अब मैं पहले उनको करूँगा। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू माई chemistry paper experience. Hope you will enjoy my vlog and stay tuned with me. Let us proceed our vlog. Now alhamdulillah, at this point I had completed my R revision and also I had completed my PYQ session. Valence bond theory and VSEPR theory मुझे थोड़ा important question लग रहा है जो इस साल आ सकता है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन भी लगाया एंड आल्सो CYQ क्वेश्चन जो उन्होंने दिए थे उनका क्वेश्चन भी। नाउ द टाइम हैज़ अराइव्ड जिसका हमें इंतज़ार था। सो केमिस्ट्री का पेपर आ गया। नाउ अब हम जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। उम्मीद है कि मुझे आप सब अपनी दुआओं में याद रखोगे। नाउ आई एम गोइंग रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। आई विल मीट विद यू आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड दिस इज़ माई टुडेज़ फिट। कमेंट में बताना कैसा लगा फिट मेरा। नाउ मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। एग्ज़ाम तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा गया पेपर, जितना हुआ उसमें भी अल्लाह ताला का शुक्र। अब हम हॉस्पिटल आ गए थे क्योंकि एक बंदे को इंसुलिन लगाना था, तो बंदा डर रहा है बहुत इंसुलिन लगाने से। एंड यहाँ पर इंसुलिन की प्रोसेस भी ख़त्म हो गई एंड पेपर अच्छा था, मतलब मॉडरेट पेपर था। अब मैं आपसे मिलता हूँ घर पहुँचने के बाद, फिर हम डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह घर तो मैं पहुँच गया खैरियत से। नाउ अब हम पेपर की डिस्कशन आफ्टर सम टाइम करेंगे बिकॉज़ आई हैड फुली एग्जॉस्टेड। वहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी थी, इसलिए आई विल टेक लिटिल बिट नैप देन वी विल मीट। Currently the time is around 7:21 and after the iftar we are going to discuss our today's paper। क्योंकि मैंने फिर नैप थोड़ा बड़ा ही हो गया है, फिर आप सोचो 1 2 3 घंटे तक लगभग हो गया है। एंड अब हम डिस्कस करेंगे अपने केमिस्ट्री पेपर को। तो पेपर तो अच्छा था, मॉडरेट था, हमें अच्छा पेपर था, 70 मार्क्स का था पेपर। सेक्शन ए में हमें थे 10 ऑब्जेक्टिव्स। उसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो था एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़ीरो होती है। टोटल थे हमें 10 ऑब्जेक्टिव्स। इसमें था आइडियल गैस के बारे में, एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, एच बॉन्ड कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनता है, एंड था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर पर था ऑब्जेक्टिव, रिड्यूसिंग एजेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी पर था हमारा ऑब्जेक्टिव। टोटल जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो 10 थे हमें सेक्शन ए में एंड ईच ऑब्जेक्टिव कंटेन इज 1 मार्क्स। एंड जो फिर सेक्शन बी था उसमें थे हमें टोटल 9 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स। पहला था हमारा डिफाइन मोल इन टर्म्स ऑफ मास, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। फिर था हमारा ये कौन सा लॉ इलस्ट्रेट कर रहा है NO। फिर हमारा जो क्वेश्चन था अगला वो था पीरियोडिसिटी। ये प्रिडिक्टेड क्वेश्चन था मेरा। डिफाइन पीरियोडिसिटी, बॉन्ड लेंथ था, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्टेट लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नॉमेनक्लेचर था, जनरल आइसोमेरिज्म था। ये था हमारा सेशन बी। फिर जो हमारा सेशन सी था वो था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड ईच मार्क्स इसमें कर रहा था कंटेन 3 मार्क्स। इसमें जो हमें था क्वेश्चन वो था सिग्मा पाई बॉन्ड का डिस्टिंग्विश करना, लिमिटेशन बोहरस मॉडल, हेस लॉ बताना था क्या हुआ, एंड बफर सॉल्यूशन था हमें, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स था, एंड रीज़न देना था ब्रांचिंग में क्यों है वो ज़्यादा। एंड सेक्शन डी जो था हमारा वो टोटल कर रहा था कंटेन 6 क्वेश्चन, उनमें से हमें 3 ही करने थे। उसमें जो पहला क्वेश्चन था वो था हंड्रेड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी या डी ब्रॉगली रिलेशनशिप करना या डिफाइन एन ऑर्बिटल, और था ये होमोलॉगस सीरीज फंक्शनल ग्रुप था हमें। एंड और एक क्वेश्चन था हमें इथिलीन प्रेपियर लेबोरेटरी में कैसे हो रहा है, एसिडिटी ऑफ वन एल्कलाइन, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन,
एंड था हमें हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसिटोफोन एंड एसिटोफोन एंड क्लोरोबेंजीन। मतलब पेपर तो जो था वो मॉडरेट था हमारा, अच्छा था पेपर अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी हो गया थोड़ा इसमें मुझे लग रहा है ऊपर नीचे हो गया, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का, जितना हो गया केमिस्ट्री में अच्छा होगा इंशाल्लाह, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का पेपर। द नेक्स्ट पेपर वी हैव, वो है फिज़िक्स का पेपर। एंड हमें जो फिज़िक्स का पेपर है वो है 22 को। टोटल फिज़िक्स का जो हमारे डेज़ रहे हैं वो रहे हैं 4 डेज़ 17 से। तो टोटल हमें रहे हैं 4 डेज़। एंड फिज़िक्स में जो टोटल चैप्टर्स हैं, यूनिट्स की बात मैं नहीं कर रहा, मैं चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो है टोटल 14। अब मैं फ़िज़िक्स को भी अच्छे तरीके से इंशाल्लाह प्रिपेयर करूँगा। एंड थोड़ा जो टाइम है वो हमें फ़िज़िक्स में कम मिला है एज़ कम्पेयर टू द सॉफ्ट जोन। थोड़ा टाइम फिज़िक्स में कम मिला है, फिर भी हम अपनी तरफ से 110% की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, इसमें भी अच्छा पेपर होगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़।